नमस्कार, स्वागत है आपका मासकॉम जंक्शन में। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ। दोस्तों, हर विषय की, हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उस विषय को समझने के लिए, उस सब्जेक्ट को गहराई से समझने के लिए उन बेसिक टर्म्स को समझना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करने का हमारा मकसद यही है कि हम एक विषय से जुड़ी बेसिक टर्म्स को समझ पाएँ। मास कम्युनिकेशन विषय की भी बहुत सी बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे एंट्रेंस टेस्ट की हम बात करें, चाहे नेट की परीक्षा की बात हो, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षाओं की अगर हम बात करें, वहाँ अक्सर इन बेसिक टर्म्स की चर्चा होती है, इन बेसिक टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। न केवल परीक्षाओं की अगर हम बात करें, इवन इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ भी इन बेसिक टर्म्स से जुड़े सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं फ़ोटो फीचर से। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि फ़ोटो फीचर क्या है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बहुत थोड़े समय में, बहुत छोटे वीडियो के साथ, बहुत थोड़े समय में एक या दो टर्म्स पर हम चर्चा करेंगे, ताकि हम उस थोड़े समय में एक कहते हैं गागर में सागर की जो बात है, एक मुहावरा है कि हम थोड़े समय में उस चीज़ को समझ पाएँ और एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझ पाएँ, ताकि फ्यूचर में एक वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे साथ रहे। और एग्जाम्पल के साथ जोड़ के उस टर्म को अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं फ़ोटो फीचर। दोस्तों, फ़ोटो फीचर क्या होता है? हमने हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं हमारी मासकॉम जंक्शन की, उसमें हमने जिक्र किया था कि फ़ोटो जर्नलिस्ट की ब्यूरो ऑफिस में बहुत अच्छी भूमिका रहती है, और फ़ोटो फीचर में जो अहम रोल रहता है वो फ़ोटो जर्नलिस्ट का ही रहता है। फ़ोटो फीचर में हम करते क्या हैं? एक्चुअली जो फ़ोटो फीचर है, अगर उसको हम एक डिफ़ाइन करें, उसको समझने की कोशिश करें एक लिखने के लिए एग्ज़ाम में, या उसको एक तरह से हम समझें कि वो है क्या, तो फ़ोटो फीचर बेसिकली एक घटना को फ़ोटो के माध्यम से, अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से उस घटना को एक्सप्लेन करना, क्रिएटिव तरीके से, कैप्शंस की मदद से, कैचवर्ड की मदद से उस घटना के बारे में आप पूरा विस्तार से बताते हो। जैसे ख़बर हम लिखते हैं तो यह ख़बर नहीं होती, बल्कि उस इवेंट को, उस घटना को आपने फ़ोटोज़ के माध्यम से, यानी छायाचित्रों के माध्यम से उस घटना का पूरा वर्णन आप पाठक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्चुअली अ फोटो फीचर इज़ अ टाइप ऑफ फोटोग्राफिक कवरेज ऑफ एन इवेंट और न्यूज़। यानी एक घटना का फ़ोटोज़ के माध्यम से, छायाचित्रों के माध्यम से हम उसको दर्शाते हैं और पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं। और फ़ोटो फीचर के फ़ायदे क्या हैं? फ़ोटो फीचर के फ़ायदे वही हैं कि एक फ़ोटो जो है उसको एक आम आदमी, जो एक बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी है, छोटा बच्चा भी है, वो उसको देख के समझ सकता है, उस घटना के बारे में जान सकता है। जबकि ख़बर के लिए आपको थोड़ा सा मीडिया लिटरेट ज़्यादा होना पड़ता है, आपको उसको पढ़ना पड़ता है, और एक जो आम आदमी जो इलिटरेट है, उसको उस खबर को या जिस तरह से आर्टिकल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसको चाहिए कि उसको लिटरेसी ज़रूरी है। लेकिन फ़ोटो फीचर वो है जो एक आम आदमी उस चीज़ को समझ के उस घटना के बारे में अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या प्रोग्राम था, क्या वहाँ पे हुआ है। सेकंड थिंग, जो फ़ोटो फीचर होते हैं, फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, वो अखबार की लेआउट को भी बैलेंस करते हैं, उसमें एक संतुलन लेके आते हैं और उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर हम बात करें फ़ोटो फीचर को एग्जाम्पल के ज़रिए समझें कि किस तरह की जो विषय हैं जिन पे फ़ोटो फीचर अक्सर दिए जाते हैं, तो जैसे बुक फेयर है, वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में हर साल बुक फेयर होता है, इंटरनेशनल बुक फेयर भी वहाँ पर होता है। तो उस बुक फेयर में एक बहुत बड़ा पंडाल लगा होता है, अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग बुक्स के स्टॉल लगे होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बाहर से इवन फॉरेनर वहाँ पे आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से वहाँ लोग पहुँचते हैं। यानी एक फ़ोटो फीचर अगर आप वर्ल्ड बुक फेयर पे अपने अखबार में, समाचार पत्र में, मैगज़ीन में एक फ़ोटो फीचर अगर देना चाहते हैं, तो इतने बड़े इवेंट को आप एक न्यूज़ के ज़रिए दर्शाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए होगा। लेकिन फ़ोटोज़ अगर आप 5-6 फ़ोटो वहाँ के अच्छे अलग अलग जगह के ले लें कि लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे बुक्स खरीद रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस तरह का अरेंजमेंट उनके लिए किया गया है, तो आप फ़ोटोज़ के माध्यम से उस पूरी बड़ी इवेंट को अच्छे कैप्शंस के साथ दर्शा सकते हैं, और वो बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। उस फ़ोटो फीचर को देख के आप ये भी बता सकेंगे कि बुक फेयर जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है, कब से कब तक बुक फेयर होना है, वहाँ पे किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की बुक्स वहाँ पे ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं, किस तरह का माहौल वहाँ पे है। यानी उसकी पूरी एक पिक्चर
आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने रखते हैं। ठीक इसी तरह से हरियाणा में सूरज कुंड का जो मेला लगता है, उसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग इवन दूसरे देश हैं, वहाँ से भी लोगों को इनवाइट किया जाता है। वो वहाँ के अपना जो हस्तशिल्प है, जो एक तरह से कला है, जो उसको वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, उसको एग्जिबिट वहाँ पे करते हैं वो। तो वहाँ अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, वहाँ की जो हस्तकलाएँ हैं, उनको दर्शाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बहुत ज़्यादा एकड़ में, बहुत ज़्यादा एरिया में वो मेला होता है, ठीक है। तो सूरज कुंड जो क्राफ्ट है, जो मेला लगता है, क्राफ्ट मेला लगता है हर साल, इसके ऊपर भी एक अच्छा फ़ोटो फीचर आप दे सकते हैं। ठीक इसी तरह यूथ फेस्टिवल्स हमारे कॉलेजेस में होते हैं। अगर कॉलेज के बच्चे इसको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं, वो यूथ फेस्टिवल्स देखते भी हैं। यूथ फेस्टिवल जब कॉलेज में होता है, वहाँ पे अलग अलग मंच बने होते हैं, अलग अलग स्टेज बने होते हैं। कहीं पे डांस की विधा चल रही है, कहीं पे एक्टिंग का चल रहा है, कहीं पे सिंगिंग का है, कहीं पे फाइन आर्ट का है, आर्ट एंड क्राफ्ट के वहाँ चल रहे होते हैं। तो उन सब विधाओं को, क्योंकि अलग अलग मंच हैं, तो उन खबरों के माध्यम से इतनी ज़्यादा खबरें लिखने की बजाय अगर आप फ़ोटो फीचर के माध्यम से उन अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग विधाओं को एक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो यूथ फेस्टिवल एक अच्छा विषय है जिस पर एक अच्छा फ़ोटो फीचर दिया जा सकता है। तो आज हमने फ़ोटो फीचर को समझा, फ़ोटो फीचर क्या होता है, फ़ोटो फीचर की इम्पोर्टेंस क्या है, फ़ोटो फीचर किस विषय पर लिखा जाता है, इस बेसिक टर्म को हमने समझने का प्रयास किया। इस वीडियो सीरीज़ की जो अगली हमारी कड़ियाँ होंगी, उसमें मास कम्युनिकेशन विषय से जुड़ी दूसरी जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बहुत ही काम की हैं, जो आपके एग्ज़ाम में, आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं अक्सर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।